नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। अपने जैसे देवी देवताओं की सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपने लोक देवता हड़बू जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो चालू करते हैं जल्दी से। ध्यान दें, अपने बात करनी है लोक देवता हड़बू जी। लोक देवता हड़बू जी के बारे में बात करें तो हड़बू जी का जन्म जो हुआ था 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में भुंडेल गांव नागौर में हुआ था। हड़बू जी की बात करें तो ये राजपूत जाति के थे। राजपूत में इनकी गोत्र क्या थी तो ध्यान दें, इनकी गोत्र सांखला थी। यह सांखला गोत्र के थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। ये थे राव जोधा के समकालीन। बताया जाता है कि राव जोधा मंडोर विजय नहीं कर पा रहे थे, तो हड़बू जी के आशीर्वाद से ही इन्होंने मंडोर विजय की थी। हड़बू जी ने इन्हें एक कटार भेंट की थी। मंडोर विजय के बाद इन्हीं राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। ध्यान दें कि राव जोधा को हड़बू जी ने कटार भेंट की थी, उसके बाद ये मंडोर विजय हो पाए थे। तो हड़बू जी को राव जोधा ने बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था और आज वर्तमान में इसी बेंगटी गांव में इनका भव्य मंदिर है। हड़बू जी के वाहन की बात करें तो इनका वाहन सियार होता है। हड़बू जी का वाहन, इनका वाहन सियार होता है। और सबसे बढ़िया बात कि हड़बू जी के मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा न होकर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी प्रतिमा की पूजा न होकर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि हड़बू जी अपुंग गायों के लिए इसी बैलगाड़ी पर चारा लाया करते थे। इसी कारण इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। बात करता हूँ थोड़ी सी हड़बू जी के उपनामों की। हड़बू जी के उपनामों की बात करें तो सिर्फ 3 या 4 नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता। दूसरा चमत्कारी पुरुष। इसी प्रकार से वीर योद्धा, वीर योद्धा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये सारे के सारे उपनाम। सबसे बढ़िया जो उपनाम है जिससे क्वेश्चन बनता है वो है शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता मतलब ज्योतिष विद्या का जो भविष्यवाणी करते हैं। तो शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? हड़बू जी को। हड़बू जी का जन्म 15वीं शताब्दी में भुडेल नागौर में हुआ था। ये राजपूत जाति के थे, सांखला गोत्र के थे। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला था। ये भी ध्यान में रखना है। तो पंच पीरों में अपने बात हो गई है हड़बू जी की। तो हड़बू जी के बारे में इतने एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं। एक बात और थोड़ी सी ध्यान में रखना है कि बेंगटी में इनके मंदिर का निर्माण 1721 में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने करवाया था। बेंगटी में हड़बू जी की जो मंदिर का निर्माण 1721 में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने करवाया था। तो हड़बू जी में सिर्फ इतनी ही बात है। राव जोधा के समकालीन थे। बेंगटी गांव में इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, बुडेल में इनका। अब बात करते हैं हड़बू जी के मेले की। तो हड़बू जी का मेला कब लगता है? तो हड़बू जी के मेले में ध्यान दें, हड़बू जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इस मेले का आयोजन होता है। हड़बू जी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इस मेले का आयोजन होता है। तिथि की बात करें तो विशेष किसी बुक्स में कोई तिथि नहीं दी हुई। अपने को विशेष ये ध्यान रखना है इनके मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है। तो यहाँ तक अपने हड़बू जी की टोटल बात हो गई होगी, सभी को समझ में आ गई होगी कि हड़बू जी जिनका वाहन सियार होता है, हड़बू जी जो राव जोधा के समकालीन थे, जिनका जन्म भुडेल नागौर में हुआ था, यह सांखला राजपूत थे। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, इन्हें चमत्कारी पुरुष कहते हैं, इसे वीर योद्धा कहते हैं। तो हड़बू जी इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा न होकर इनकी गाड़ी की पूजा होती है। तो धन्यवाद। हड़बू जी में अपनी इतनी बात करेंगे। तो अभी अपने हड़बू जी के बारे में बात की थी सारी की सारी। अब अपने बात करेंगे अपने पंच पीरों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। अब अपने बात करेंगे मांगलिया मेहा जी की। मांगलिया मेहा जी, देखो मांगलिया मेहा जी की बात करें तो इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल राव
सांखला था। इनके पिता का नाम गोपाल राव सांखला था। मांगलिया मेहाजी के घोड़े की बात करें, इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। किरण काबरा। मांगलिया मेहाजी की आगे देखिए, ध्यान दें मुख्य रूप से कि मांगलिया मेहाजी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, क्योंकि इसी दिन होती है कृष्ण जन्माष्टमी। इसी दिन क्या होती है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी को मेहा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी को मेहा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इनका प्रसिद्ध मेला भरता है बेंगटी गांव जोधपुरी। बेंगटी गांव जोधपुरी। बेंगटी गांव जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मेला भरता है मांगलिया मेहाजी का। कर्नल जेम्स टोड एक बात कहते हैं, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कि मांगलिया मेहाजी का जो पालन पोषण हुआ था इनके ननिहाल में हुआ था, और इनका जो ननिहाल पक्ष था वो मांगलिया गोत्र का था। इनका ननिहाल पक्ष मांगलिया गोत्र का था, इसी कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी के नाम से जाना जाता है। मांगलिया मेहाजी में बात करें तो मांगलिया वंश के भोपे जो होते हैं, मांगलिया वंश के जो भोपे होते हैं वो अपना कभी भी वंश से आगे नहीं बढ़ाते। वह गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ना ही तो इनके मंदिर का कभी पुजारी अपना वंश चलाता है, और ना ही मांगलिया मेहाजी के जो वंशज हैं, जो भोपे हैं, वो भी अपना वंश नहीं चलाते, तो वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। तो मांगलिया मेहाजी में विशेष इतनी ही बात अपने को ध्यान में रखनी है। ध्यान दें कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है जन्माष्टमी। क्या कृष्ण जी क्या काले थे तो कृष्ण पक्ष में आएंगी, राधा गोरी थी तो शुक्ल पक्ष में आएगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है राधा अष्टमी, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है जन्माष्टमी। दोनों ही बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो मांगलिया मेहाजी में विशेष इतनी बात है। एक बात अन्य में ध्यान रखें, ज्यादा विशेष नहीं, बस ध्यान रखें कि मांगलिया मेहाजी जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के साथ, राणंग देव भाटी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये गायों को छुड़ाने के लिए राणंग देव भाटी से युद्ध किया था, और इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मांगलिया मेहाजी में विशेष इतनी बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो इनके मंदिर का विशेष ध्यान रखना है कि मांगलिया मेहाजी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव जोधपुर में। एक इनके विशेष ध्यान रखना है घोड़े का नाम। घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। अब कुछ अब देखो बात करते हैं कि जैसे मारवाड़ के अंदर बात आ गई कि जोधपुर में थे, तो पूछा जा सकता है कि मांगलिया मेहाजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे। तो ये भी बात थोड़ा ध्यान में रखें कि मांगलिया मेहाजी मारवाड़ के शासक रावचूड़ा, मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। ये भी अपने को बात ध्यान रखनी है कि मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। बस, तो राम मांगलिया मेहाजी में इतनी ही बात है, अन्य कोई बात नहीं है। अब अपने जो प्रमुख जो अपने पंच पीरों की जो अपनी सेक्शन चल रहा था, पंच पीरों के अंदर बात करें तो अपने मांगलिया मेहाजी की बात हो चुकी है, अपने हड़बू जी की बात हो चुकी है, अपने पाबू जी की बात हो चुकी है, और अपने रामदेव जी की बात हो चुकी है। अन्य में अपने सिर्फ एक देवता बचे हैं पंच पीरों में, गोगा जी। तो अगली अपने वीडियो बात करेंगे गोगा चौहान के बारे में। धन्यवाद।